Hi guys, as you know, we have started a movement known as hashtag support for SSC and railway students. Guys, this is high time. Actually, this is high time that we should stand together because we have been suffering since long. बहुत हो चुका है कि कोई भी अगर स्टूडेंट अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या उसकी गलती है कि वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, जो वो इतना सफ़र कर रहा है? क्या गलती है? जो एक ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएशन करके निकलता है, उसकी कितनी ड्रीम्स होती हैं, एस्पिरेशंस होती है, क्या वो कुछ करेगा? क्योंकि इतने टाइम से वो स्टडीज़ कर रहा होता है, उसको लगता है कि यार अब मैं कुछ बनूंगा, मैं ऑफिसर बनूंगा, मगर उसको बदले में मिल क्या रहा है? सफरिंग्स। उसको मिल रहा है वेट, इंतज़ार किस चीज़ का? ये कोई एक दो दिन का इंतज़ार नहीं है, आप उसको सालों साल इंतज़ार करवाते हैं रिज़ल्ट्स के लिए। सिर्फ रिज़ल्ट्स के लिए वो 2-2 3-3 साल वेट करे। 2018 का जो एग्ज़ाम है, जो होना चाहिए था 2018 में, हुआ 2019 के एंड में, और उसका रिज़ल्ट 2020 मीन्स 2020 में भी अभी तक नहीं आया है। तो आप कर क्या रही है? मतलब एसएससी जो है वो क्या कर रही है? 2 साल में आप एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कोरोना आ गया है तो सिचुएशन है और हमें समझना चाहिए, हम समझते हैं सारी बात, मगर ऐसा तो नहीं है कि आपका साथ प्रॉब्लम अभी अभी हुई है। ये रिकॉर्ड तो आपका बहुत पुराना चल रहा है। आप उठा के देख लीजिए ना पूरा रिकॉर्ड। 2017 का एग्ज़ाम, जो एक तो वैसे भी इतने सारे घोटाले हुए, दुनिया भर का, हम उस टाइम पे भी सड़कों पे बैठे, उस टाइम पे भी हमें बोलना पड़ा कि कुछ करिए, कुछ करप्शन के अगेंस्ट करिए। इसके बाद इतना सारा मैटर होने के बाद, इतनी PILs फाइल करने के बाद हमें रिज़ल्ट कब मिला? अभी 3 साल। तो जो स्टूडेंट ने 2015 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उसको ऑफिसर बनने का मौका मिला 2020 में। तो ये आप उसकी कौन सी परीक्षा ले रहे हो? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप उसका एग्ज़ाम, आप उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसके स्किल्स की परीक्षा ले रहे हो या उसके पेशेंस की परीक्षा ले रहे हो? और एसएससी करती क्या, मुझे ये समझ नहीं आता। 2-4 एग्ज़ाम्स आप ऑर्गेनाइज़ करते हो, वो भी आप देख लो उठा के, आपका एक एग्ज़ाम कभी भी टाइम से नहीं होता। नोटिफिकेशन आने में महीनों लग जाते हैं, फिर एग्ज़ाम हो जाए तो प्री का वेट करो। प्री हो गया तो 4-4 महीने, जो 2 एग्ज़ाम महीने में मेंस हो जाना चाहिए वो होता है 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। और Tier 3 के लिए वेट करो, और उसके बाद 2 साल से रिज़ल्ट के लिए वेट करो। तो एसएससी का मुझे लगता है ऑफिस हमें चेक करवाना चाहिए, कहीं उन्होंने अंदर कोई क्रिकेट का स्टेडियम तो नहीं बना लिया कि वहाँ बैठ के क्रिकेट खेल रहे हैं। कर क्या रहे हो आप? और ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं या हमको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है क्या, दिस एंड दैट। भाई अगर इतनी इश्यूज़ होते तो यूपीएससी का एग्ज़ाम भी तो होता है ना, टाइम से कैसे हो जाता है? बैंकिंग एग्ज़ाम कैसे टाइम से हो जाते हैं? भैया दे आर वर्किंग, बट व्हाट गाइस, तो आप लोग क्या कर रहे हो? एसएससी का स्टूडेंट कब तक सफ़र करेगा? आप सोच रहे हैं कोई स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देकर ग्रेजुएट होकर आता है, फिर उसको ये होता है कि वो ऑफिसर बनेगा, मगर आप उसको बना देते हैं एक फेलियर। उसको फेलियर की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। वो इंतज़ार करता रहता है, एंजाइटी का पेशेंट हो जाता है। उसके ऊपर कितनी, अब बॉयज़ की देखो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनकी फैमिली में उनको कितना कुछ संभालना होता है। गर्ल्स की आप देखो, आप गर्ल्स की क्या, आप नारी सशक्ति की बात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सोसाइटी नारी सशक्ति की बात करता है। क्या नारी सशक्ति दे रहा है? जो लड़की ग्रेजुएशन के बाद, अगर मैं गाँव की बात करूँ, जो लड़कियाँ ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन करती है, जो लड़की एसएससी के लिए प्रिपरेशन करती है ग्रेजुएशन के बाद, उसके साथ क्या होता है? वो 2-3 साल तक प्रिपरेशन करती है, फिर घर वालों को लगता है रिज़ल्ट नहीं आ रहा, हो नहीं रहा, बेटर शादी कर देते हैं। आप उसकी ड्रीम्स ही ख़त्म कर देते हैं। आप क्या नारी सशक्ति की बात करें? कौन सी नारी सशक्ति होगी जिसकी आपने ड्रीम्स ही ख़त्म कर दी? जो लड़की सोचती कि वो ऑफिसर बन जाएगी, बट एट दी एंड आप उसकी फैमिली को शादी करवानी पड़ती कि चलो एग्ज़ाम्स तो हो नहीं रहे। तो गर्ल्स कहाँ से आगे आएंगी? कैसे आगे आएंगी गर्ल्स? नहीं आ सकती ऐसे गर्ल्स अगर आप इस तरह से एग्ज़ाम्स को लटकाएंगे। उनके दिन में एक ऑफिसर बनने का सपना होता है और आप ज़िंदगी भर का उनको एक दर्द दे देते हैं। आप ग्राउंड लेवल पे देखिए ना, कौन देते हैं एसएससी के स्टूडेंट, कौन एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम्स देते हैं, जो ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रहे हैं। आज इंडिया की इकनॉमी हिली तो आपको लग रहा है कि अब देश कैसे चलाएंगे, क्योंकि पैसा नहीं है। जिनके घर की इकनॉमी इतने सालों से हिली हुई है क्योंकि उनके पास जॉब ही नहीं है। बच्चे को उन्होंने कैसे कैसे करके पढ़ाते हैं कि चलो हमारा बेटा, हमारी बेटी ऑफिसर बन जाएगी, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, मगर कहाँ? उनको तो वेट करवाया जाता है 4-4 5-5 साल। आप एक स्टूडेंट, जो स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा जोश भरा टाइम कौन सा होता है? उसके 20 से 25 साल की उम्र में वो बहुत जोश से भरा होता है कि यार मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और वही टाइम पे आप उसको सुसाइडल बना रहे हैं। आप देख लीजिए रिकॉर्ड्स उठा के। और हम अभी ये नहीं कह रहे हैं, हम समझते हैं कि कोरोना का टाइम है,
देश में बहुत प्रॉब्लम है, मगर आपका ये चीज़ नई नहीं है ना, ये चीज़ कभी नहीं तो नहीं हुई कि चलो हम समझ जाए कि यार हाँ प्रॉब्लम है, मगर ये तो आपका रिकॉर्ड रहा है एसएससी का, एसएससी रेलवे का। अभी आप देख लो एसएससी रेलवे में क्या हुआ है कि आप उनसे 19 में पैसे ले लेते हैं, कितनी मुश्किल से वो फॉर्म फिल करते हैं, इधर से अरेंज करके उधर से अरेंज करते हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है। मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए, ये सही नहीं हो रहा है। हम अपने यूथ को बहुत गलत जगह पे, बहुत गलत सिचुएशन में डाल रहे हैं, जो उनको सड़क में उतरना पड़ रहा है। और क्या यही काम है हमारे स्टूडेंट्स का कि वो सड़कों पर ही बैठे रहे, हर दूसरे दिन मूवमेंट करता रहे, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे या ये सब चीज़ों पर ध्यान दे? आप प्रोडक्टिविटी ख़त्म कर रहे हैं। इतने सारे मुद्दे हैं, ठीक है, वी अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट मिडवे तो निकालिए। ऐसा नहीं चलेगा। सो गाइस, वी हैव टू स्टैंड टुगेदर। अब हमें खड़े होना पड़ेगा। आपके टीचर्स आपके साथ हैं, आपके सब आपके साथ हैं, तो हमें स्टैंड होना पड़ेगा कि अब बस करें। अब एसएससी, रेलवे, ये सारी एग्ज़ाम को ठीक करें। अभी तो हमें इस चीज़ की टेंशन हो रही कि अभी सीईटी की आ गई, ठीक है, अब नई गोली दी गई है सीईटी। अब एक बात बताओ, जो प्रोसीजर आपने इतने सालों से बनाया वो तो आपसे टाइम से ना हो पा रहा, वो तो आप ठीक से इम्प्लीमेंट ना कर पा रहे। अब आप सीटी लेकर आए, सीटी कौन सा सही टाइम से इम्प्लीमेंट कर देंगे? मुझे तो लगता है बैंकिंग वालों को टेंशन होगी अब, कि उनको तो हार्ट अटैक आ रहा होगा कि भगवान हमारे एग्ज़ाम तो कम से कम सही टाइम से होते, तब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमें भी 2-2 4-4 साल वेट ना करना पड़े। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, हमारी एसएससी बोर्ड के चेयरमैन, आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और क्या करें, फिर सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन छोड़ा नहीं जाता। तो प्लीज़ आप इसको देखें, और आप प्लीज़ आप हमारे यूथ को मत ख़राब कीजिए। हमारा जो देश है हमारे यूथ से ही है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे यूथ की है। आप उनको सशक्त बनाएं, देश अपने आप सशक्त हो जाएगा। जय जवान, तुम देश महान। तो गाइस, वी आर टुगेदर, हम सपोर्ट में हैं। और गवर्नमेंट, हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्दी ही कुछ चेंजेस करवाएं और इम्प्लीमेंट कराएं, रिज़ल्ट लेकर आएँ, और सारी सिचुएशन को अब थोड़ा सॉर्ट कर लें, क्योंकि बच्चों ने बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत इंतज़ार कर लिया। इतना नहीं होना चाहिए। तो गाइस, स्टैंड टुगेदर, सपोर्ट में आएँ, एक दूसरे को सपोर्ट में करें, और ये बात मोदी जी तक पहुँचाएँ, हमारे इंडियन गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। Okay guys, bye.